डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कैसे मैंने इन लेस देन 24 आवर्स $500,000 रेवेन्यू जनरेट किया। को क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रग पुल भी कहा जा रहा है। हर एक शख्स के प्रॉफिट के अगेंस्ट 27,100 लोगों ने लॉस किया। लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आता जाता है। तो ये एक बॉट है जिसके अंदर शुरू में शायद से $10,000 थे, अब वो $1 मिलियन पे या $500 मिलियन पे जा चुके हैं। कहाँ $1.86 बिलियन जो मार्केट कैप दिखा रहा है कि ये इतनी वैल्यू है इस मार्केट की, लेकिन आप देखें टोटल लिक्विडिटी, टोटल पैसा जिसमें से निकाला जा सकता है वो 342 मिलियन है, यानी आधे का आधा भी नहीं है। कि आप कसिनो में जाते हैं, अपने हार्ड कैश फिएट करेंसी डॉलर्स लेके जाते हैं और आप जाके काउंटर से चिप्स खरीदते हो। उस चिप्स से आपने 10,000 के मज़ीद ऊपर 1 लाख बना लिए, आप गेम्स पे गेम्स जीत गए। अब वो 1 लाख लेकर अगर आप सारे चिप्स लेके कसिनो से बाहर निकलेंगे, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। दिस हैज़ क्रिएटेड अ सिस्टम इन विच द बिगेस्ट अटेंशन सीकर्स ऑन द प्लानट, लोगन पॉल, एंड्रयू टेट, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, कैन ब्लीड देयर ओन फॉलोअर्स फॉर मनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोई डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, ये वीडियो जो है मैं पर्सनल कैपेसिटी में बना रहा हूँ, इसका मेरे एम्प्लॉयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं कोई लाइसेंस फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं हूँ, लिहाजा इसको कोई एडवाइस मत समझिएगा। इसका पर्पस सिर्फ आपकी अवेयरनेस है और इस पर सेकेंडरी रिसर्च की है मैंने, तो ज़ाहिर है ये प्राइमरी सोर्सेज नहीं है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इंडिपेंडेंटली इसको वेरीफाई कर लें। सेकेंडली, मेरी ट्रम्प कॉइन के अंदर कोई खुद से पोजीशन नहीं है, ना मैंने इस पर ट्रेडिंग की है। और लास्टली, ये बहुत ही हाई रिस्क प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सारे पैसे लूज़ कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कैसे मैंने इन लेस देन 24 आवर्स $500,000 रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें मेरा $350,000 प्रॉफिट था और वो सारा का सारा मैंने कैसे किया उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और देखना यार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये अनस अली हैं जो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने ट्रम्प कॉइन में ट्रेडिंग के ज़रिए सिर्फ चंद घंटों में 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अब ये सच है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मैंने एविडेंस नहीं देखा, लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है क्योंकि जिस ट्रेड की ये बात कर रहे हैं ये साल की सबसे बड़ी पंप एंड डंप ट्रेड थी। इसको क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रग पुल भी कहा जा रहा है और इसने क्रिप्टो ट्रेडिंग और के एथिक्स को और रेगुलेशन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह की ट्रेड में सिर्फ चंद लोगों का मुनाफा होता है और ज़्यादातर लोग पैसे लूज़ करते हैं। अगर इसी ट्रेड की बात कर ली जाए तो फरवरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर एक शख्स के प्रॉफिट के अगेंस्ट 27,100 लोगों ने लॉस किया। अब ट्रम्प कॉइन क्योंकि एक मीम कॉइन है तो पहले मीम कॉइन को समझ लेते हैं। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है तो मीम ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ऐसी पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं या मैसेजेस होते हैं, ग्राफिकल फॉर्म है जो कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अराउंड बनाए जाते हैं, लाइक जोक्स होते हैं नॉर्मली, जिसको कम्युनिटीज़ फिर वायरल कर देती हैं सोशल मीडिया। इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो कॉइन्स लॉन्च किए जाते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, ट्रेंडिंग पर्सनैलिटीज़ पे, वो मीम कॉइन होते हैं। और इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई ज़बरदस्त किस्म का अंडरलाइंग रेवेन्यू मॉडल नहीं होता, बेसिकली इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इनको शिट कॉइन्स भी कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पे मीम कॉइन्स जो सोशल मीडिया की जो हाइप है, जो अटेंशन इकोनॉमी है, इसको मोनेटाइज करने का एक तरीका है, जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा और इसको मैंने बहुत तफसील से समझाया अपनी एक वीडियो में जो समा मनी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, डॉज कॉइन एक्सप्लेनर। उसमें आप जाके देखिएगा किस तरह से मजाक में वो क्रिप्टो करेंसी बनी और किस तरह से उसमें भी रग पुल हुआ, पंप एंड डंप, लोगों ने पैसे बनाए और लूज़ भी किए है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन की। ये भी एक मीम कॉइन है, ये लॉन्च हुआ था 17 या 18 जनवरी को, यानी आप ये कह लें जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो ऑफिशियल इनाग्रेशन है उससे 1 या 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले। ट्रम्प कॉइन को लॉन्च करने वाली दोनों कंपनियां यानी CIC डिजिटल और फाइट ये डोनाल्ड ट्रंप से ही एफिलिएटेड थी। इनका मकसद था डोनाल्ड ट्रंप को ट्रिब्यूट पेश किया जाए, यूएस प्रेसिडेंट बने, जीते हैं वो। और एक नाम पे अगर आप गौर करें, फाइट तो ये वो स्लोगन है जो ट्रंप ने बोला था जब उन पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। इनका प्लान था कि 3 साल के अंदर 1 अरब ट्रम्प कॉइन ये मार्केट में लॉन्च करेंगे, टोटल सप्लाई ये होगी। लेकिन जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है वो 200 मिलियन की होगी। अब ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बिल्कुल IPO की तरह, जैसे एक स्टॉक मार्केट में कंपनी पहली मरतबा अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक ताकि उसमें ट्रेडिंग कर सके, उसको IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इसी तरह जब कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपने कॉइन्स फर्स्ट टाइम लॉन्च करता है मार्केट में तो उसको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग या ICO कहते हैं। तो 800 मिलियन उन्होंने रोक लिया और 200 मिलियन मार्केट में दिया, जिसमें से 100 मिलियन जो था वो पब्लिक ट्रेड कर सकती थी, 100 मिलियन की उन्होंने लिक्विडिटी डाली थी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कह लें। अब आम तौर पे एक पंप एंड डंप ट्रेड में क्या होता है कि जो इनसाइडर्स होते हैं, यानी वो लोग जिनके पास इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, वो कोई कॉइन है या स्टॉक मार्केट में शेयर है, उससे मुतालिक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है जो अभी तक मार्केट के पास नहीं है और ये बड़ी की इन्फॉर्मेशन होती है जिस पर ट्रेड की जा सकती है। तो वो क्या करते हैं, पहले से ख़रीद लेते हैं, यानी लॉन्च होने के फ़ौरन बाद या कभी कभी लॉन्च से पहले भी बाज़ औक़ात कॉइन्स या शेयर्स ख़रीद लिए जाते हैं जब वो बहुत ही सस्ते होते हैं। अब इनकी पोजीशन बिल्ड हो गई तो प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना इनका बेनिफिट है, तो ये फिर उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, किसी तरह से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं।
हाइप क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, टेलीग्राम हो गई, एक्स हो गया, फेसबुक वगैरह। ये करते क्या, बाज़ औक़ात पेड प्रमोशन भी होता है, लोगों को पैसे दे के प्रमोट करवाते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये उसको प्राइस को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए ऊपर ले जाना चाहते हैं। और एक फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो कहते हैं शॉर्ट में, वो क्रिएट करते हैं। यानी जो स्टोरी बताई जाती है लोगों को कि भाई देखो मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है, ये 3 सेंट्स पे मैंने ख़रीदा था, अभी $1 पे पहुंचा हुआ है, और तुमने आज मिस कर दिया तो कल ये $5 पे होगा और महीने बाद 10 पे होगा, तो रह ना जाओ तुम कहीं पीछे और दूसरे अमीर बन जाएंगे। तो ये एक स्टोरी सबको बताई जाती है, और क्योंकि प्राइस भी ऊपर जा रहा होता है, कोऑर्डिनेटेड पुश होता है, तो जो जो इस स्टोरी को बाय करता जाता है वो फिर उसमें इन्वेस्ट करता जाता है। और जो लाइन ये लोग लेते हैं वो ये लेते हैं कि बाय एंड होल्ड, यानी ख़रीदो और बेचना नहीं, बस होल्ड करके बैठ जाओ टिल द प्राइस गोज़ टू द मून, मतलब कि प्राइस ज़्यादा जब ऊपर चली जाएगी तब तक के लिए होल्ड करके बैठ जाओ। तो क्यों होल्ड करवाते हैं, ये होल्ड इसलिए करवाते हैं ताकि सिर्फ लोग ख़रीदें, बेचे कोई नहीं, और प्राइस ऊपर जाती रहे। अब मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें ट्रम्प कॉइन में 100 मिलियन की सप्लाई थी और इतनी सारी डिमांड आ गई कि फोमो क्रिएट हुआ, हर बंदा ख़रीदना चाह रहा है, 500 मिलियन की फॉर एग्जांपल डिमांड आ गई। अब हैं तो 100 मिलियन कॉइन, तो जब कॉइन कम है, डिमांड ज़्यादा, तो ज़ाहिर है प्राइस ऊपर जाएगी, बेसिक है इकनॉमिक्स की। तो इससे फिर ये होता है, एक तो प्राइस ऊपर चली गई, दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है, जो इनसाइडर्स जिसका वेट कर रहे होते हैं कैश करने के लिए, जो लिक्विडिटी पूल है, यानी जो इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में आ रही है, इस पर्टिकुलर कॉइन में आ रही है, इस पर्टिकुलर शेयर में आ रही है, वो बढ़ता जाता है और लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा आता जाता है। तो ये एक पॉट है जिसके अंदर शुरू में शायद से $10,000 थे, अब वो $1 मिलियन पे या $500 मिलियन पे जा चुके हैं, वो इसका वेट कर रहे होते हैं। अब डम फेस में क्या होता है, जो इनसाइडर्स थे, यानी वो लोग जो बड़ी बड़ी होल्डिंग लेके बैठे हुए थे, बिल्कुल शुरू में ख़रीदा था कौड़ियों के दाम पे, वो बेसिकली मैस सेलिंग करते हैं क्योंकि इनके पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे कि उनको पता था कि जब प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगी और ट्रम्प के इनाग्रेशन से एक दिन पहले, और जब लिक्विडिटी पूल में इतना पैसा जमा हो जाएगा तब हमने इससे निकलना है। अगेन कोऑर्डिनेटेड सेलिंग होती है, मैस लेवल पे होती है, इसकी वजह से मिनट्स के अंदर प्राइस क्रैश हो जाता है, क्योंकि जो पीछे रह जाता है वो जब बेचने की कोशिश करता है तो उसके पास यानी मार्केट के अंदर एग्जिट लिक्विडिटी नहीं होती। अच्छा, इस तरह की ट्रेड में लिक्विडिटी का रोल बहुत ही अहम होता है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि लिक्विडिटी और मार्केट कैप एक चीज़ नहीं है। अक्सर लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जो भी कॉइन या शेयर है उसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे वो ट्रेड हुआ, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो भी सप्लाई है मार्केट में उससे, तो मार्केट कैप आ जाती है। जबकि लिक्विडिटी का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आई इस मार्केट में या इस पर्टिकुलर पॉट के अंदर। यानी मिसाल के तौर पे अगर 500 मिलियन मार्केट कैप है और लिक्विडिटी सिर्फ 5 मिलियन है, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल आप पैसा निकाल सकते हैं इसमें से वो सिर्फ 5 मिलियन है। जो बाकी का 495 मिलियन है वो सिर्फ परसीव्ड वैल्यू है, इट्स ऑल इन द एयर। आप यूँ मान लें कि अगर एक टाइम पर सारे लोग एक पर्टिकुलर कॉइन से या शेयर से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो वो सिर्फ उतना निकाल सकते हैं जितनी लिक्विडिटी है। यानी इस केस में 500 मिलियन अगर परसीव वैल्यू है तो पूरा 500 मिलियन आप निकाल ही नहीं सकते, आप सिर्फ 5 मिलियन निकाल सकते हैं, जो कि सिर्फ 1% है। और ऐसा ही होता है पंप एंड डंप में, क्योंकि जो लोग बड़े उस पर मैस लेवल पे सेल आउट करके चले जाते हैं तो बाकी जो बाद में एग्जिट करना चाहता है उसके लिए पीछे लिक्विडिटी नहीं बचती, जिसको हम कहते हैं एग्जिट लिक्विडिटी, क्योंकि वो पहले वाले सारा पैसा निकाल गया उस स्पॉट से, तो जो बाद में रह जाता है वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। इसको आप समझ लें एक जाइंट कसिनो, कि आप कसिनो में जाते हैं, अपने हार्ड कैश फिएट करेंसी डॉलर्स लेके जाते हैं और आप जाके काउंटर से चिप्स खरीदते हैं, उस चिप्स को ले आके आप ट्रेड जब पोकर खेलते हैं या जो भी खेलते हैं उसके ऊपर आप गैम्बलिंग करते हैं। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 की चिप्स ख़रीदी, आपने अपना हार्ड कैश काउंटर पे दे दिया, अब वो चिप्स कैसीनो के अंदर ही घूम रही हैं, उसके बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस चिप्स से आपने 10,000 के मज़ीद ऊपर 1 लाख बना लिए, आप गेम्स पे गेम्स जीत गए। अब वो 1 लाख लेकर अगर आप सारे चिप्स लेके कसिनो से बाहर निकलेंगे उसकी वैल्यू ज़ीरो है। हाँ, अगर आप काउंटर पे जाएंगे बोलेंगे यार 1 लाख के चिप्स हैं, मुझे अब $1 लाख दे दो, अगर उसके पास $1 लाख है ही नहीं, सिर्फ $1,000 है, फिर क्या होगा, उस चिप्स की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। इसको मैं डेमोस्ट्रेशन से समझाता। हम जाते हैं जी गूगल पे और प्राइस ऑफ डॉलर ट्रम्प कॉइन, ये आ गया जी ऑफिशियल मार्केट कैप, ओके कॉइन मार्केट कैप, ठीक है जी, ये वेबसाइट मशहूर है। $9.28 का ट्रेड कर रहा है, पता है 200 मिलियन की सप्लाई मल्टीप्लाई बाय 9.28, ये तकरीबन $1.8 बिलियन की आपको मार्केट कैप बताएगा, जो यहाँ कहीं लिखी भी होगी, या ये रही, ये देखें। तो आपको पता है 200 मिलियन कॉइन है सर्कुलेशन में और 9.28 का प्राइस है, तो ये एक 1.85 बिलियन जो है इसकी लिक्विड मार्केट कैप आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना पैसा इस मार्केट में मौजूद है, ये सब परसीव वैल्यू है, हवा में ये सारी। जो एक्चुअल पैसा या लिक्विडिटी एक्चुअल कितनी है, इसके लिए आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा,
उसके लिए हम इसका एड्रेस कॉपी करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ से हम एड्रेस कॉपी करते हैं इसका, और हम जाते हैं फॉर एग्जांपल डेक्स स्क्रीनर पे। ठीक है जी, हम चेक करते हैं लिक्विडिटी कितनी है इसमें। अब जाके यहाँ पर आप सर्च में जाएंगे इधर, और आप यहाँ पे ये ऑफिशियल ट्रम्प का एड्रेस डालें और ये आपकी लिक्विडिटी आ जाएगी। ये राइट साइड पे देखें, ये लिखा है 342.7 मिलियन डॉलर। अब कहाँ 1.86 बिलियन डॉलर जो मार्केट कैप दिखा रहा है कि ये इतनी वैल्यू है इस मार्केट की, लेकिन आप देखें टोटल लिक्विडिटी है, टोटल पैसा जिसमें से निकाला जा सकता है वो 342 मिलियन है, यानी आधे का आधा भी नहीं है, 1/5 कह लें तकरीबन। यानी कि अगर आप इस वक्त हर बंदा मार्केट से निकलना चाहेगा तो ये जो नज़र आ रहा है 1.86 बिलियन डॉलर की जो वैल्यूएशन मार्केट कैप, उतने पैसे आप निकाल ही नहीं सकते इसमें से। आप सिर्फ कितने निकाल सकते हैं, आप 342 निकाल सकते हैं। तो ऑन एवरेज अगर हर बंदा भी बेचेगा, 200 मिलियन कॉइन पूरे भी बेचेंगे, तो ये 9.28 डॉलर का जो आपको नज़र आ रहा है प्राइस, एक्चुअली ऑन एवरेज ही आपको कोई 1 पॉइंट समथिंग डॉलर का बेचना पड़ेगा, 9 डॉलर का नहीं बिकेगा। तो ऐसे ही कुछ होता है रग पुल में कि जब लिक्विडिटी जो है वो ले जाते हैं अर्ली सेलर्स, अर्ली बायर्स जो इनसाइडर्स होते हैं, तो जो एग्ज़िट लिक्विडिटी है वो बचती नहीं, इतने पैसे नहीं बचते कि आप निकलें अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सके। आप सही समझ रहे हैं, ये बिल्कुल पॉन्जी स्कीम है, क्योंकि पॉन्जी स्कीम में भी यही होता है कि जो पहले से बैठा हुआ इन्वेस्ट करके वो बाद में आने वाले इन्वेस्टर के पैसे से अपना मुनाफा कमाता है। इसी तरह से पंप एंड डंप में होता है कि जो बाद में इन्वेस्टर आता है वो बेचारा मार खाता है और पहले वाला जो है उसका पैसा लेके निकल जाता है, और मोस्ट केसेस में वो कॉइन फिर कभी रिकवर करता ही नहीं है। हमने यही चीज़ देखी शिबा इनू में, डॉज कॉइन में, बहुत सारे केसेस में ऐसे ही, और ट्रम्प कॉइन में अभी तक ऐसा ही हुआ है कि जो प्राइस $70 तक गई थी वो रिकवर ही नहीं हुई। अगर ये पंप एंड डंप ट्रेड किसी प्रोजेक्ट या कॉइन के लॉन्च के दौरान की जाए तो इसको रग पुल कहा जाता है। ऐसा ही कुछ ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन में हुआ, और इसको कुछ लोग क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा रग पुल भी कह रहे हैं। मसलन 17 या 18 जनवरी को ये लॉन्च हुआ, फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ट्वीट कर दी, और फिर जो उनकी पूरी एक प्रोमोटर्स की आर्मी थी, पूरी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसने उसको ज़ाहिर है प्रमोट करना शुरू किया, और डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से थोड़ी वैलिडेशन भी मिल गई। ऐसा ही कुछ हमने देखा था डॉज कॉइन के मामले में, जब इलॉन मस्क ने ट्वीट की थी तो वो भी प्राइस उसकी पंप हो गई थी। बहरहाल एक दिन के अंदर $60 से ये $70 तक पहुंच गया, और फिर इनसाइडर्स ने डंप कर दिया। अब ये इनसाइडर्स जो उनकी आइडेंटिटी लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो उनके वॉलेट्स को स्टडी किया गया है, कुछ पब्लिक रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक एक अकाउंट ने $1 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था कॉइन लॉन्च होने से पहले। इसी तरह इतना ही अमाउंट एक और वॉलेट ने इन्वेस्ट किया फ़ौरन जो लॉन्च हुआ उसके 2 मिनट के अंदर अंदर। किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 2.5 लाख, किसी ने 50,000। तो ये सारे वो इनसाइडर्स थे जिन्होंने अर्ली बाय किया, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट आई शुरू में, जिसकी वजह से लिक्विडिटी पूल भी बढ़ गया, प्राइस भी ऊपर चली गई। ऐसे कोई 30 वॉलेट बताए जा रहे हैं जिन्होंने तकरीबन इस ट्रेड के दौरान जब डंप किया तो ऑन एवरेज $1 मिलियन कमाया, वर्सेस तकरीबन 8,13,294 लोग जिन्होंने ऑन एवरेज $824 लूज़ किए इस ट्रेड के दौरान। जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उनके मुताबिक जो सबसे बड़ा प्रॉफिट था वो $109 मिलियन का था। ये एक वॉलेट था जिसने तकरीबन 6 मिलियन टोकन ख़रीदे जब 18 सेंट्स पे ट्रेड कर रहे थे, और 2 दिन बाद उसने ये 109 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये लोगों को नज़र आता है 109 मिलियन कमा लिए, या 30 वॉलेट्स ने 1-1 मिलियन बना लिया, लेकिन ये बहुत छोटा नंबर है। लाखों की तादाद में लोगों ने पैसा लूज़ किया। और एक मिसाल ये भी है कि जो टॉप 20 होल्डर्स थे जिनको ट्रंप ने कहा था कि मैं गाला डिनर पे बुलाऊंगा, उसमें से 40% यानी उनमें से हर 10 में से 4 लोगों ने पैसा लूज़ किया। तो ये इतने बड़े होल्डर्स ने लूज़ किया, तो जो छोटा इन्वेस्टर है जो कि मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता मार्केट को, तो उसके हाथ में तो फिर कुछ होता ही नहीं है। सो लोगों ने बनाया कितना प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली जिसने जिस प्राइस पे बेचा उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो अनस क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने प्रॉफिट बनाया, शायद उन्होंने 13 पे ख़रीदा था और 50 पे बेचा। अब आई डोंट नो ये सही है यानी, अगेन मैंने एविडेंस नहीं देखा। तो जिस प्राइस पे आप बेचेंगे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो पूरी ट्रेड थी इसने क्रिप्टो के जो एथिक्स हैं, रेगुलेशन है, उसको लेके नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे बहुत बहस हो रही है, कुछ लोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस की भी डिमांड कर रहे हैं ट्रंप के ख़िलाफ़। अब अगर यही चीज़ें जो हैं एक रेगुलेटेड मार्केट में हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप जेल जा सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्ज़ाम में, फ्रंट रनिंग के इल्ज़ाम में। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों से पैसे ले रहे हैं और उनको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइस, प्रोफेशनल सर्विसेज, और फिर साथ में आप उस ट्रेड में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, यानी आप ख़ुद तो पहले ख़रीद रहे हैं जब प्राइस कम था, और उनको बाद में बता रहे हैं जब प्राइस ऊपर जा चुका है, और उनके पैसों से, उनकी इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होना है। तो ये बहुत बड़ा बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बल्कि ये क्रिमिनल ऑफेंस, इसको फ्रंट रनिंग कहते हैं, क्योंकि आपने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी। बहरहाल क्रिप्टो ग्रे एरिया है, रेगुलेटेड नहीं है, तो वहाँ पे ये हरकतें हो रही हैं।
लोग ग्रुप्स में ये चीज़ें कर रहे हैं और लोग एडवाइस भी दे रहे हैं बगैर किसी लाइसेंस के। तो इसीलिए इस पर बहुत शोर मच रहा है क्रिटिक्स की जानिब से। यहाँ तक कि जो ट्रंप वाली ट्रेड हो इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन की बातें हो रही हैं, क्योंकि जो इनसे रिलेटेड कंपनीज़ थी उन्होंने बगैर कोई रिस्क लिए, यानी सिर्फ मार्केट मेकिंग के थ्रू, यानी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है उसकी मद में $320 मिलियन कमाए हैं एज़ ऑफ मे। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये पंप एंड डंप ट्रेड के हवाले से काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था, करना चाह रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत मवाद जमा किया हुआ हिस्टोरिकल, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल 2 मूवीज़ रेकमेंड करूँगा इंग्लिश वालों के लिए, वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, लेकिन ये फैमिली मूवी नहीं है तो बच्चों के साथ मत देखिएगा। और हिंदी या उर्दू में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए बाज़ार मूवी है सैफ़ अली ख़ान की। और ये आपका अपना डिसीजन है कि इस तरह की ट्रेड का आपने हिस्सा बनना है या नहीं बनना। हम सभी अपनी अपनी चॉइसेस के खुद ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा गार्जियन का जो एक आर्टिकल है उसमें से कुछ लाइंस थी उसके ऊपर, एंड आई कोट, इन देयर एसेंस मीम कॉइन्स डिस्टिल द अटेंशन इकोनॉमी इनटू अ ट्रेडेबल एसेट, monetizing the ebb and flow of viral internet hype. This has created a system in which the biggest attention seekers on the planet, नाम सुन लें, लोगन पॉल, एंड्रयू टेट, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, कैन ब्लीड देयर ओन फॉलोअर्स फॉर मनी। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।